आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कागजा सदर और साबिक रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अंबरपेट की मस्जिद खाना के निज़ाम के जिम्मेदार JHMC के कमिश्नर दाना किशोर की मुअत्तली का मुतालबा किया। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अजहरुद्दीन ने कहा कि खुद वज़ीर दाखिला महमूद अली ने इतराफ़ किया कि मस्जिद का इंहदाम एक गलती थी, तो फिर सवाल यह है कि इस गलती के जिम्मेदार को क्यों सज़ा नहीं दी जाती। अजहरुद्दीन ने कहा कि मुनज़्ज़मा मस्जिद की उसी मकाम पर दोबारा तामीर का वादा हुकूमत ने किया और इस मसले पर चीफ मिनिस्टर की खामोशी माने खैज़ है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर खुद वक्फ बोर्ड को अदालती इख्तियारात देने की बात करते हैं, लेकिन वक्फ जायदादों पर कब्ज़ों और उन्हें मुनज़्ज़म करने के वाक़यात पर अपनी बेबसी का इज़हार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग पहले आए इतनी धूप में, क्योंकि काफ़ी धूप है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस यही इस इशू के बारे में यह था नहीं, एक खाना मस्जिद के बारे में जो उठा दी गई है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें मैंने पेपर्स में भी पढ़ा और जो एक्चुअल लेटर्स हैं यहाँ पे जो मस्जिद है, देखिए ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ और GHMC का यहाँ पे प्रावधान था। वक्फ बोर्ड ने ऑलरेडी GHMC को वार्न किया था कि कोई पैसे मत दिए और उसके लिए डिमोलिशन के लिए रोक देना चाहिए बोल के उन्होंने वार्न भी किया था। और मेरे ख्याल में 2.5 करोड़ किसको दिए पता नहीं, एनक्रोचर्स को दिए या किसको दिए मुझे मालूम नहीं, बट जब वार्न कर रहे हैं GHMC को वक्फ बोर्ड, तो उसमें फिर देने की क्या जरूरत थी मुझे पता नहीं। और क्योंकि जो जो आशूर खाना है, वो जो मस्जिद है इतनी पुरानी कुतुबशाही मस्जिद है और मेरे ख्याल में एक बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है, उसको आप प्रिजर्व करना चाहिए। उसका वजह आप उसको तोड़ दे रहे और बिल्कुल जो लोग आप चाहते हैं कि माइनॉरिटीज आपको सपोर्ट करे, फिर उसके बावजूद उसके सपोर्ट आपको सपोर्ट भी मिला है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को सपोर्ट मिला है, बट उसके बावजूद आपने जो काम किया है, मैं समझता हूँ बिल्कुल इसमें गलत काम हुआ है। और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इसको फिर मस्जिद वहीं पे बनानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल गलत इलीगल तरीके से काम किया गया है। और GHMC और इसमें वक्फ बोर्ड ने ऑलरेडी जब वार्न किया है कि इसमें देख समझ के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करो, ठीक है। होता है रोड वाइडनिंग हो रही है, उसका मैं वो नहीं कहता हूँ कि रोड वाइडनिंग नहीं होना चाहिए, बट जो इतनी पुरानी मस्जिद है उसको आप प्रिजर्व करना चाहिए। अगर आप जाके देखेंगे तो परसों भी अगर आप देखेंगे तो चार मीनार के भी मीनार में से मेरे ख्याल में कुछ कोई स्ट्रक्चर गिर चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो चीज़ है हैदराबाद नोन किसके लिए नोन पहचाना जाता है कि चार मीनार के लिए पहचाना जाता है, क्यों कोई भी कहते बाहर जाता हूँ अरे भाई चार मीनार हमको देखना है। अब आप देखिए ये सब आपको प्रॉपर्टीज है जो पुराने है, उसको बिल्कुल आपको वो करना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा, इसकी देखभाल करनी पड़ेगी, वो बिल्कुल हो रही नहीं। बट लेकिन इस चीज़ का एक खाना मस्जिद जो थी, जो शहीद की गई, जो गिरा दी गई, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे फिर से आपको मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को इसको बीच में आना पड़ेगा और आके बिल्कुल वहाँ पे मस्जिद बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप माइनॉरिटीज और मेरे ख्याल में इतना होने के बावजूद भी तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने कमिश्नर के ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं की। और जो इलीगल जो पैसा दिया गया 2.5 करोड़ मेरे ख्याल में किसको दिया गया मुझे मालूम नहीं। लोग कह रहे हैं कि मुतवल्ली को दिया गया, बट मुझे नहीं मालूम किसको दिया गया, वो कौन कौन पैसे लिए, कहाँ पे लिए। मेरे ख्याल में कमिश्नर को अभी तक सस्पेंड करना चाहिए थे और इसके ऊपर इंक्वायरी करना चाहिए थी GHMC के ऊपर। मेरे ख्याल में कोई इंक्वायरी हुई नहीं है, तो मैं यही डिमांड करता हूँ कि गवर्नमेंट को इंक्वायरी करिए और जो कमिश्नर है उनको सस्पेंड करिए और मैं समझता हूँ कि फिर वहाँ से मस्जिद बनाना चाहिए, ये मेरी मांग है। नहीं, जो भी इसमें गलत है उनको बिल्कुल मैं समझता हूँ कि वो करना चाहिए। जो भी गलत है, चाहे वो GHMC रहो या चाहे वक्फ बोर्ड रहो, मैं समझता हूँ जो गलत है वो गलत है, उसके ऊपर सबके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। तो जहाँ तक के मैं सोचता हूँ यहाँ से GHMC ने इसमें ज्यादा वो किया है, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है वहाँ से, तो मैं करता हूँ अगर जो भी इसमें गलत है उसमें बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। एक्शन दोनों तरफ से लेना चाहिए। अगर दोनों पार्टी गलत है, दोनों तरफ से एक्शन लेना चाहिए, बट गवर्नमेंट को एक्शन तो लेना चाहिए ना। गवर्नमेंट का एक्शन नहीं लेगी तो फिर फायदा क्या है बताइए। अब वहाँ पे अब जा रहे हैं मस्जिद करने, आप 1 सेक्शन भी लगा दिए वहाँ पे, फिर ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि जो
आप अगर देखेंगे कि बाहर के कंट्रीज में भी अगर आप जाएंगे तो एक ऐसे जो पुरानी जो प्रॉपर्टीज होती है, मेरे ख्याल में 400 साल पुरानी मस्जिद होगी जहाँ तक कि मैं तो जो आशुर खाना है, अब ऐसी चीज को आप प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये तो उतने सालों से जाना, वहाँ पे आप प्रोटेक्शन या धाड़ धाड़ गिरा दे रहे, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ये गलत है, जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ। मुझे उतना उसके बारे में वहाँ पे उतना डिटेल में नहीं हूँ, जो अभी आप बोल रहे हैं मुझे पता है, बट लेकिन जो भी गलत है, जो भी अगर गलत काम करे तो उसके ऊपर तो आप एक्शन लेना ही चाहिए। अब गवर्नमेंट का काम ही है एक्शन लेना। अब अगर आप गवर्नमेंट में रह के भी एक्शन नहीं लेंगे, आप देखें आपके सामने कोई चीज गलत हो रही है उसके बावजूद भी एक्शन नहीं ले रहे, तो उसके बाद में गवर्नमेंट का फेलियर ही है ना। तो आपको एक्शन लेना चाहिए। अगर मैं एक्शन ही नहीं लूंगा, मैं रहूंगा देख रहा हूँ कि हाँ ठीक है चल देगा, इनको यहाँ पे बचाना किसी को नहीं है। जो भी गलत किया उसको एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी रहो, ये मेरा मानना है। नहीं बिल्कुल कदम उठाएंगे हम लोग, जो गलत किए जा रहे हैं आपने देखा है, जो अभी उसमें ज्यादा पीछे भी नहीं जाऊंगा, जो CJWG का जो हुआ था, स्कैम हुआ था, उसमें सब जनों को एक्शन लिया है और पूरे जने जेल में भी गए, इसका एक्शन है। बट इसमें बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल। मैं तो गवर्नमेंट में नहीं, मैं तो कार्रवाई नहीं कर नहीं सकता। मैं जो भी पीपल रिस्पॉन्सिबल है वहाँ पे, मेरे ख्याल में होम मिनिस्टर साहब ने भी स्टेटमेंट दिया है कि वहाँ पे मस्जिद बनना बोल के, जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ, इतना मैं सुना हूँ, तो उनको आगे बढ़ के उनको भी काम करना पड़ेगा। नहीं बन सकती, अब उनके दूसरी जगह बनाते, बाद में फिर बनाते बोले। सर ये उनके बारे में आप वो भी बात कर सकते हैं, मैं उनके बारे में बोल नहीं सकता ना। हाँ तो बात करनी चाहिए, वो उनको क्यों नहीं बात करे, वो मुझे, मैं नहीं बोल सकता ना, मैं कैसे बोल सकता हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके सामने आपके बात कर रहा हूँ, और हर एक का ओपिनियन होता है, बाद जाने बात करते हैं, बाद जाने नहीं बात करते हैं, तो ये आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल में वो बिल्कुल सही जवाब देंगे आपको इसका। नहीं गवर्नमेंट के ये इफ्तार पार्टीज को बाइकआउट करने से क्या होगा, कुछ होगा नहीं, क्या होगा बताइए। हाँ कर सकते हैं, अगर चाहे तो कर भी सकते हैं, बट लेकिन देखिए इस चीजों से कुछ फायदा नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि जो फायदा होगा, जो अभी मैं प्रोटेस्ट बाइकआउट करने, इफ्तार पार्टी बाइकआउट करने से कोई मस्जिद थोड़ी बन जाती, कोई काम होता नहीं होता ऐसा। तो हमको काम करना है, जो गवर्नमेंट को जो बोलना है वो मैंने बोला है, कोई बाइकआउट करने से तो उससे तो होता नहीं। और बिल्कुल जो चीज है मैं आपके सामने रखा हूँ, अगर आपने क्वेश्चन भी पूछा मुझे बहुत अच्छा खुशी हो रही। अभी आए हुए क्योंकि मैं इलेक्शन कैंपेन में था ज्यादा, तो अभी आपको इससे पहले भी बोला, अभी आएंगे तो जब भी लोगों से मिलूंगा और इसके ऊपर जो भी काम करना है वो बिल्कुल जरूर करेंगे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।